हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस समय हम लोग जो है रीऑर्डरिंग का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और सेंटेंसेज। तो जैसे एक सेंटेंस आपके सामने आया, इन इवनिंग प्ले वी फुटबॉल द। कहा इस सेंटेंस को आपको रीऑर्डर करना है। तो हमने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड के रूप में रखा जाए तो सेंटेंस बन सकता है। तो जैसा कि इस सेंटेंस में हमें वी दिखाई दे रहा है और वी कार्य करता है सब्जेक्ट का। वी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, वर्ब में हमको प्ले दिखाई दे रहा है, वी प्ले। अर्थ लीजिए इसका, हम खेलते हैं। तो हम क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल आपको मिल गया। और कब खेलते हैं? शाम में खेलते हैं। इन द इवनिंग आपका मिल गया। इस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस हमारा क्या हो गया है? रीऑर्डर हो गया है। हमने इसे, ये कुछ आपके वर्ड्स दिए हैं, हमने इसे रीऑर्डर करके एक करेक्ट सेंटेंस बना दिया है। जैसे कि नेक्स्ट देखते हैं, कैट अपॉन द jumped टेबल द। कैट अपॉन द jumped टेबल द। कहा इस सेंटेंस को रीऑर्डर करना। तो जंप का मतलब होता है उछलना कूदना। तो उछलने कूदने का काम कौन करेगा? बिल्ली। और इस समय बिल्ली निश्चित कर दी गई है, तो इसलिए क्या लिख दिया गया? द कैट। वर्ब ले आए जंप्ड, द कैट जंप्ड। कहाँ कूदी? मेज पर। तो जंप्ड के आगे क्या आएगा? अपॉन द टेबल। द कैट जंप्ड अपॉन द टेबल। तो इस तरह से कहीं पर हमको सब्जेक्ट नॉर्मली दिख जाता है, तो कहीं पर हमें कुछ सेंस लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पर जंप आया, जंप का मतलब कूदना। यहाँ सेंटेंस में कैट और टेबल की बात हो रही है, तो टेबल तो उछलने कूदने का काम नहीं करेगा, करेगा तो बिल्ली। तो इस तरह से हमने देखा कैट को बना लिया सब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राहुल डिड नॉट हार्ड वर्क, ही फेल्ड शो। कहा कि इस सेंटेंस को रीऑर्डर कीजिए। तो कहा राहुल डिड नॉट नहीं किया, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम, ही वह, फेल्ड असफल हो गया, सो इसलिए। तो इसमें देखा जाए तो अर्थ निकल रहा है कि राहुल ने कठिन परिश्रम नहीं किया, इसलिए वह असफल हो गया। तो सबसे पहले क्या लिखा गया? राहुल। निगेटिव सेंटेंस है डिड नॉट। इसके बाद जो है V1 आएगा, तो V1 में कौन आ गया? वर्क। उसके आगे आएगा हार्ड, सो इसलिए, ही वह, फेल्ड असफल हो गया। ये सेंटेंस आपका रीऑर्डर हो गया। तो राहुल डिड नॉट वर्क हार्ड, सो ही फेल्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? गिव हिम फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट 500 ट्रीटमेंट रुपीज
फॉर। कहा इस सेंटेंस को क्या करना है, रीऑर्डर करना है। तो हिम तो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, फादर को। फादर कैसे हैं, गरीब, तो इसलिए हमने लिखा पुअर फादर, गरीब अर्थात बेचारे, बेचारे पिता ने गिव दिया, किसे, उसे, हिम, क्या दिया, 500 रुपीस, किस लिए, फॉर ट्रीटमेंट। पुअर फादर गिव हिम 500 रुपीज फॉर ट्रीटमेंट। तो इस समय हम देख रहे हैं रीऑर्डरिंग के सेंटेंस मीन्स एक सेंटेंस ऐसा होता है कि जिसके क्रम को बिगाड़ दिया जाता है, उसके जो वर्ड्स होते हैं वो जम्बल्ड हो जाते हैं। जम्बल्ड का मतलब होता है उछल कूद कर इधर उधर चले जाना। अब उन्हीं वर्ड्स को हम रीऑर्डर करके रखते हैं तो, और सही क्रम में रखते हैं तो एक पुनः सेंटेंस बन जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। गौतम प्रिंस मैरिड was, गौतम प्रिंस मैरिड was यशोधरा प्रिंसेस यशोधरा प्रिंसेस टू ब्यूटीफुल। कहा इस सेंटेंस को रीऑर्डर करें। तो मैरिड का मतलब शादी किया था, तो किसने किया था, प्रिंस गौतम ने। तो हमने लिखा प्रिंस गौतम was मैरिड। प्रिंस गौतम was मैरिड, किससे शादी किया था, तो प्रिंस गौतम was मैरिड, देखा जाए तो किससे कर रहा है, सुंदर राजकुमारी यशोधरा से। तो क्या कहा जाए, टू ब्यूटीफुल प्रिंसेस, टू ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोधरा। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा रीऑर्डर हो गया। तो राजकुमार गौतम ने सुंदर राजकुमारी यशोधरा से विवाह किया था। तो सेंटेंस में हम देख रहे हैं, अगर एक एक चीज को आसानी से देखते हुए चले जाएंगे तो हमारा सेंटेंस रीऑर्डर हो जाएगा। तो जैसे कहा जाए, माई ग्रेट रेस्पेक्ट, माई ग्रेट रेस्पेक्ट, माई ग्रेट रेस्पेक्ट देयर शुड फॉर एल्डर्स हैव, देयर शुड एल्डर्स हैव। कहा इस सेंटेंस को रीऑर्डर करना है। तो यहां पर देखा जाए तो देयर आपका जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो उसके बगल में नाउन आएगा, देयर एल्डर्स हो जाएगा। कहा कि मेरा सर्वोच्च सम्मान, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माई ग्रेट रेस्पेक्ट, वर्ब ले आएंगे, शुड हैव, माई ग्रेट रेस्पेक्ट शुड हैव। इसके बाद माई ग्रेट रेस्पेक्ट देयर शुड एल्डर्स हैव। अभी एक चीज नहीं लिखा था यहाँ पर, फॉर। तो क्या बन गया, माई ग्रेट रेस्पेक्ट शुड हैव फॉर देयर एल्डर्स। सेंटेंस आपका रीऑर्डर हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? टू वेंट सी आई, टू वेंट सी आई, ताज द ब्रदर विद माई, ताज द ब्रदर विद माई। कहा इस सेंटेंस को रीऑर्डर करिए। सब्जेक्ट आई दिख रहा है, आई मैं, क्या किया गया वेंट, क्या करने देखने टू सी, देखना क्या है ताज, तो द ताज किसके साथ, अपने भाई के साथ, तो विद माई ब्रदर। ये सेंटेंस आपका रीऑर्डर हो गया। आई वेंट टू सी द ताज विद माई ब्रदर। तो इस तरह से हम सेंटेंसेस को रीऑर्डर कर रहे हैं, करेक्ट ऑर्डर में रख रहे हैं, और हमारा एक जो है कंप्लीट सेंटेंस बनता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। वी अदर्स एट नॉट, वी अदर्स एट नॉट laugh, should laugh, should। कहा कि इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, पंक्चुएट करना है। तो रीऑर्डर करते समय हम देखते हैं कि सब्जेक्ट वी दिख रहा है, तो सबसे पहले हमने वी लिख दिया, वर्ब आएगा शुड, नॉट है तो नॉट, नॉट के बाद V1, तो V1 कौन आ गया, लाफ। वी शुड नॉट लाफ, हमें नहीं हंसना चाहिए दूसरों पर, एट अदर्स। ये सेंटेंस आपका रीऑर्डर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं। ही लॉट अ मनी ऑफ, ही लॉट अ मनी ऑफ, borrowed me from, borrowed me from। कहाँ सेंटेंस को रीऑर्डर करना, तो ही जैसे कि सब्जेक्ट होता तो हमने लिखा ही, वर्ब लाएंगे तो क्या लिख देंगे, borrowed, ही borrowed, उसने उधार लिया था। अब क्या लिया था और किससे लिया था, तो देखते हैं। फ्रॉम भी लगा है, तो ही borrowed, उसने उधार लिया था। क्या लिया था, मनी, कितना, बहुत अधिक, तो a lot of money। किससे लिया था, मुझसे, फ्रॉम मी। ही borrowed a lot of money from me। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ट्रबल gave a, trouble gave a great deal of, great deal of, great deal of us the right, us the right। कहा सेंटेंस को रीऑर्डर करना, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यस तो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, राइट को, द राइट। चूहे ने क्या किया था, दिया, गिव, चूहे ने दिया, किसे, हमें, अस, चूहे ने हमें दिया। अब क्या दिया, परेशानी, कितनी, बहुत अधिक, हाँ, तो क्या दिया, परेशानी, ट्रबल। द रैट गेव अस ट्रबल ऑफ अ ग्रेट डील। ये इस तरह से हमने कुछ सेंटेंसेस को रीऑर्डर किया है। आप वीडियो को सही से देखिए, जहां समझ में ना आए कमेंट कीजिए, आपको जवाब दिया जाएगा।
कंटेंट यदि आपको अच्छा लगता है तो आप जो है वीडियो को अपने दोस्तों, अपने संबंधियों और अपने गांव या परिवार के बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे मेरा हौसला बुलंद हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।